जातिगत भेदभाव अभी है नहीं क्या? अगर अभी नहीं है तो सभी लोग जानते, पूरे देश की जनता जानती है अभी भेदभाव है कि नहीं। भेदभाव नहीं होता तो जाति के नाम पर बच्चों की मूंछ रख करके क्यों मारा जाता है? उसी जाति के लोग अगर विधायक और सांसद, मंत्री और सारे आईएएस आईपीएस बनेंगे तो हिस्सेदारी की बात है। अगर उनकी जाति के लोग हिस्सेदारी लेकर के अगर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे तो मैं मानता हूं उनकी जाति मजबूत होगी, उनका कोई शोषण नहीं होगा। लेकिन विधानसभा इसलिए आरक्षण नहीं दिया था कि गुलामी पैदा होगी। बाबा साहब ने कहा था कि रिजर्वेशन वो चीज नहीं है जिससे कि गुलामी पैदा होगी। बाबा साहब ने कहा था कि रिजर्वेशन एक इसलिए हम दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, हिस्सेदारी दिलाने के लिए। अगर हिस्सेदारी होगी तो उनका शोषण रुकेगा और उनके वेलफेयर होगा। तो सत्ता में तो वो भाई सबको किसको, सबको कितना बताओ, सबको कितना? नहीं, वो कह रहे हैं कि जिसकी जीत जनरल कास्ट कितने परसेंट है और कितनी सत्ता में बैठी है, कितनी प्रशासन में बैठी है, और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी कितने परसेंट है। और ओबीसी महासभा की आज यहाँ पंचायत के यहाँ एक बैठक हो रही है जिसमें कि ओबीसी के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए जातिगत जनगणना की जो है मांग फिर से उठी हुई है। लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना की जाए और भी बहुत सारे तमाम मांगे हैं। आज संसद में भी जो है प्रियंका गांधी ने भी इस बात की वकालत की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीर सिंह बघेल हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया साथियों। सर, आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना होगी तो देश में जातिगत भेदभाव बढ़ जाएगा। क्या कहेंगे आप? उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जातिगत भेदभाव अभी है नहीं क्या? अगर अभी नहीं है तो सभी लोग जानते, पूरे देश की जनता जानती है अभी भेदभाव है कि नहीं। भेदभाव नहीं होता तो जाति के नाम पर बच्चों की मूंछ रख करके क्यों मारा जाता है? जाति के नाम पर कोई बच्चा अगर घड़े का पानी पी लेगा तो क्यों मारा जाता है? बच्चे जाति के नाम पर किसी की बारात को क्यों रोका जाता है? तो आज जातिवाद का जहर ज़्यादा बोया हुआ है या फिर जातिगत जनगणना होने के बाद जब उनकी हिस्सेदारी, उनकी सब सारी चीज़ें हिस्सा मिल जाएगा तब ज़्यादा होगा? मैं कहता हूं कि आज उनका हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है, उनका कोई विधायक नहीं है, उनका कोई सांसद नहीं, इसलिए उनके शोषण हो रहा है। अगर उसी जाति के लोग अगर विधायक और सांसद, मंत्री और सारे आईएएस आईपीएस बनेंगे तो हिस्सेदारी की बात है। अगर उनकी जाति के लोग हिस्सेदारी लेकर के अगर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे तो मैं मानता हूं उनकी जाति मजबूत होगी, उनका कोई शोषण नहीं होगा। लेकिन विधानसभा से विधान परिषद से लोकसभा तक सभी जगह सीटें आरक्षित है, तो उनमें तो ऑलरेडी पहले से आरक्षण मिला हुआ, तो अब कितना, अब क्या चाहिए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात अगर माने तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो जातिगत जो आरक्षण मिला है, जो वर्गीकरण किया गया है, जो आरक्षण मिला है, तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया इन लोगों ने। बाबा साहब ने इसलिए आरक्षण नहीं दिया था कि गुलामी पैदा होगी। बाबा साहब ने कहा था कि रिजर्वेशन वो चीज नहीं है जिससे कि गुलामी पैदा होगी। बाबा साहब ने कहा था कि रिजर्वेशन एक इसलिए हम दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, हिस्सेदारी दिलाने के लिए। अगर हिस्सेदारी होगी तो उनका शोषण रुकेगा और उनके वेलफेयर होगा। तो हिस्सेदारी, लेकिन आज की जो पार्टियां हैं उन्होंने उसको गलत यूज कर लिया, गुलामों को तैयार कर लिया है। कुत्ते जैसा बेल्ट उनके गले में डाल रखा है, भले ही वो एससी का व्यक्ति है या ओबीसी का व्यक्ति है, उसको कुत्ते का बेल्ट है गले में पड़ा हुआ है, जिधर को उधर को खींचना है वो खींचते रहते हैं। लेकिन वो अपने आरक्षण के दम पर विधायक बनते हैं, आरक्षण के दम पर सांसद बनते हैं, लेकिन वो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो केवल उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी उन्हें खुद की जरूरत है, बाकी समाज की उनको कोई चिंता नहीं। तो जातिगत जनगणना से लाभ क्या हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जाति अगर काउंट भी हो जाएगी तो ऐसा लाभ क्या होने वाला है? आदमियों को हम गिन ही रहे हैं, पशुओं को गिन ही रहे हैं, तो जातिगत जनगणना से समाज को ऐसा क्या मिल जाएगा? ये बात मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना से ये भला होगा लोगों का कि बहुत सारी जातियां आज ऐसी हैं जो किसी भी प्रकार से उनका हिस्सेदारी नहीं हुई है, कोई हिस्सेदारी नहीं हुई उनकी। तो मैं मानता हूं कि जातिगत जनगणना होगी तो जनगणना ही नहीं होगी, उसमें यह भी होगा कि कौन सी जाति का वेलफेयर कितना हुआ है, कौन से जाति के जज ज्यादा हैं, कौन से जाति के आईएएस ज्यादा हैं, कौन सी जाति के आईपीएस ज्यादा हैं, उसकी भी गणना होगी। कौन से समाज का जो इकोनॉमिकल जो लेवल है, किस जाति का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और किस जाति का अभी तक इतना आसमान तक चला गया कि उसको कोई सम्मान नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें जातिगत जनगणना के आधार पर ही निबट सकती हैं। आप एक बात बताइए, आप ये सारे लोगों को काउंट नहीं करेंगे और चाय वाले को बुलाएंगे तो चाय वाला कैसे आंख बंद करके चाय पिलाएगा कि गिन गिन के पिलाएगा?
पिलाएगा ना। जब चाहे गिनेगा वो कि 100 आदमी थे, अगर उसमें से 100 आदमी पी जाएं और पैसा मांगेगा 90 का या पैसा मांगेगा 110 का, तो बेईमानी होगी ना। मैं कहना चाहता हूं कि उनको बिल्कुल कैलकुलेट करिए, आपको दिक्कत क्या है। आपको जाति बनाने में दिक्कत नहीं हुई, और सबकी गिनती होती है, पेड़ की गिनती होती है, पौधों की गिनती होती है, गधों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, सबकी गिनती होती है। तो जातिगत जनगणना में क्या बुराई है आपको? और आपको ऊंच नीच का बना के रखना है। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे देश में जो पाखंडी यात्रा कर रहे हैं, उनके बाप की ताकत नहीं है कि जातिगत जनगणना को रोक लेंगे। समाज को एक करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, वो तो हिंदू एकता यात्रा कर रहे हैं। ये मेरी बात, एकता अखंडता किसने की है? खंड खंड किसने किया है? जो वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि जो छिंडरे हैं वही डोली में लगे हैं, जो छिंडरे हैं वही डोली में लगे हैं, वही यात्रा निकाल रहे हैं। जिन्होंने जहर बोया है जातिवाद का, वही यात्रा निकाल रहे हैं और वही जातिवाद को खत्म करेंगे। जो उन्होंने गलती किया वो एक कर रहे हैं। गलती करें तो सारे हमारे समाज के लोगों से माफी मांगे, माफी मांगिए ना। और फिर जातिवाद कैसे खत्म करोगे? लिखते हो हम फलाने सिंह गर्ग, फलाने सिंह तिवारी, फलाने सिंह चौबे, फलाने सिंह छठे, 7वें 8वें, पता नहीं कौन कौन से वंश तुम्हारे। मैं कह रहा हूं कि आपको अगर जातिवाद खत्म करना है तो आप कर नहीं सकते, उसको करना पड़ेगा खुद। मैं कह रहा हूं कि जो पाखंडी हमारे देश में हिंदू धर्म को और जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि उनको खुद करना चाहिए। खुद कहते हैं नहीं, लड़की हम अपने समाज की लेंगे, लड़की हम अपनी जाति के लेंगे। फिर जातिगत कहाँ खत्म हुआ? जाति कहाँ खत्म होगी? आप करिए ना शादी सभी समाज में मिलके। कैसे जाति खत्म करें? चिल्लाने से थोड़ी होता है, काम करना पड़ता है साहब, काम करना पड़ेगा। अभी आप कह रहे थे कि जिस समाज का जितना पढ़ा लिखा है, तो उनका साफ साफ कहना है कि भाई जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा। जिस समाज में जितना पढ़ा लिखा है, जिसकी जितनी मेरिट है, जिसका जितनी शक्ति है, वो अपना उस पद पे पहुंच रहा है। इसमें गलती क्या है? देखिए, देश में आपको बता दूं जानकारी के लिए, बाबा साहब ने, हमारे देश में डीएससी की डिग्री होती है, 2 लोगों ने उसको किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और के.एन. नारायण, दोनों दलित समाज के थे। इनको बता देना, ये लोग कहना चाहते हैं कि हमारी बाप दादे परदादे से हम लोग पढ़ने का हक लेके आए। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आपकी एक मानसिकता है कि हम किसको अधिकार दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। हमारे परिवार वालों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, इसलिए हम लोग पीछे रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब तो सबको शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है ना। 1950 से सभी को मिला हुआ है ना, 1947 से मिला हुआ है। देखिए, हमारे सांसद जी आए हैं, पूर्व सांसद हैं आगरा से, और मैं कहना चाहता हूं कि समाज की जो व्यवस्था है, उसको जो शिक्षा सुधार जो विधि है, उसको लागू करना पड़ेगा। सबको शिक्षा, सबको समान, सबको अधिकार मिलेंगे, तब जाकर के बात बनेगी। ऐसा होने वाला नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक। सर, क्या कहना चाहेंगे? जातिगत जनगणना को लेकर आप लोग लगातार जो है मांग तेज करते जा रहे हैं, लेकिन समाज में बहुत सारे लोगों का कहना है साफ साफ कि जातिगत जनगणना की अब क्या बात है। अब तो भारत 2024 में अंतरिक्ष में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी भी आप लोग जाति पे अटके हुए हैं। ऐसा जातीय गणना तो संतुष्टि, अब मैं इस पर क्या उत्तर दूं। जाति गणना तो हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई। जाति गणना हो गई तो लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन। क्या पता चल जाएगा? अरे पता चल जाएगा किसका कितना वोट है। सत्ता में हिस्सेदारी क्यों नहीं है? वोट हमारा और अकेले बैठे हो सत्ता में तुम। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सत्ता में तो वो भाई सबको % किसको, सबको कितना बताओ, सबको कितना? नहीं, वो कह रहे हैं कि जिसकी जनरल कास्ट कितने % है और कितनी सत्ता में बैठी है, कितनी प्रशासन में बैठी है, और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी कितने % है, वो सत्ता में किस पायदान पर है? तो वो तो कहते हैं ना कि जिसकी जैसी योग्यता है वो वहां तक पहुंचा है। योग्यता का मौका कहाँ? समान शिक्षा प्रणाली लागू हो जाए ना, अगर योग्यता है तो। एक बोर्ड कर दीजिए ना पूरे भारत में। जब एक इलेक्शन और एक नेशन हो सकता है तो शिक्षा नीति पर एक बोर्ड नहीं हो सकता है। तो फिर प्राइमरी स्कूल में जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है और अमीर का, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे? अभी छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग आ जाते हैं, छोटी छोटी नौकरियों पर दावा करते हैं, और NCERT के और CBSE बोर्ड के पढ़े हुए, और वो प्राइमरी लेवल के जो हमारे जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं, उनके सामने जो है कंपटीशन में खड़े हो जाते हैं, अंग्रेजी के बल पे अपने आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर एक ही बोर्ड होगा, सबको पता चल जाएगा कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अरे बिल्कुल होनी चाहिए, और समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए देश में। इससे बड़ा मौका कहाँ मिलेगा? आप अंत्योदय की बात करते हैं, आप अंत्योदय की बात करते हैं, और अंत्योदय का मतलब यह है कि निचले समाज के निचले पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके भी उत्थान की बात करते हैं। उसका उत्थान कब होगा? जब देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी,
एक ही पाठ्यक्रम से सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, बोले कि हिंदू सब एक हो नहीं, जाओ, वो सब एक हमसे रहेंगे तो क्यों- सेफ वो रहेंगे। हमसे क्यों कहलवाना चाहते हो आप? हमसे तो हम तो बात कह दी अपने मतलब की बात। अब उन्हें कुछ उनके लिए भी छोड़िए, और अपने राजनीतिक रोटियां सेकेंगे नहीं सेकेंगे चलिए, कुछ। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। आपका नाम क्या हो सर? देवेंद्र सिंह बघेलू में, और मैं लोक शक्ति पार्टी जो श्री रामकृष्ण हेगड़े जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ। तो हमारे साथ जो हैं अभी सर थे, और सर ने जिस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना का समर्थन किया, और साफ साफ कहा कि जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। जब देश में पशु की जो है पशु पक्षियों की, बकरियों की या किसी भी चीज़ की गणना हो रही है तो जातिगत गणना में क्या दिक्कत है। और समान शिक्षा प्रणाली के लिए जो है उन्होंने वकालत की देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, ताकि गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक ही जगह पढ़ सके, और तभी देश आगे बढ़ेगा, एक साथ बढ़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।